नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा, आपके हिंदी विषय का अध्यापक। पिछले कई सारे वीडियो में हमने आपको विराम चिन्ह के बारे में बताया है। लगभग 7 वीडियो इस पर डाला जा चुका है और ये उसका आखिरी वीडियो है। जो चिन्ह उनमें नहीं है वो इस आखिरी वीडियो में मैं डाल दूंगा और बता दूंगा। ये यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये विराम चिन्ह का आखिरी भाग होगा। इसमें आपको विराम चिन्ह पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए ले चलते हैं आपको बोर्ड पर। अगला चिन्ह आपका है लोप सूचक चिन्ह। क्या है? लोप सूचक चिन्ह। एक मिनट, जरा इसको मिटा देते हैं। अगला चिन्ह है लोप सूचक चिन्ह। ये कुछ इस तरह से होता है। इसे रिक्त स्थान या खाली जगह कहा जाता है। रिक्त स्थान या खाली जगह कहा जाता है जब वाक्य का कोई भी अंश छोड़कर लिखना होता है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बचपन में से आप इसका प्रयोग करते आ रहे हो। जब आप याद करिए, जब आप विद्यालय में गए होंगे तो नर्सरी का जो पेपर हुआ होगा या क्लास 1 का जो पेपर हुआ होगा, उसमें भी इस चिन्ह का प्रयोग आपने किया होगा। पेपर में आपको दिया गया होगा, ठीक ना। क्या कहता है? इसे सबसे पहले जान लीजिए, इसे रिक्त स्थान या खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त स्थान या खाली जगह कहा जाता है जब वाक्य का कोई भी अंश भाग छोड़कर लिखना होता है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। उदाहरण, राजा ने अपने सभी मंत्रियों को राजा ने अपने सभी मंत्रियों को
को सम्मानित किए। कह रहे राजा ने अपने सभी मंत्रियों को सम्मानित किए। ध्यान दीजिएगा, ये एक वाक्य है और ऐसा ही वाक्य आपको अलग अलग परीक्षाओं में दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ये चिन्ह क्या है? खाली स्थान वाला चिन्ह है। ब्लैंक आता होगा इंग्लिश के पेपर में, फिल इन द ब्लैंक्स, वही चीज है ये खाली स्थान। लोक सूचक चिन्ह, इसको क्या कहते हैं? लोक सूचक चिन्ह। क्या क्या भरा जा सकता है? यहां भरा जा सकता है मंत्रियों। क्या भरा जा सकता है? मंत्रियों या दरबारियों। ये भर सकते हैं मंत्रियों या दरबारियों। और एक विराम चिन्ह आपका होता है उप विराम। उप विराम, इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। इसे विवरण चिन्ह के बदले प्रयोग किया जाता है। इसे विवरण चिन्ह के बदले प्रयोग किया जाता है। या तो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं या इसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में हो जाएगा हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो चिन्ह यहां लग गया। अब क्या लिखेंगे? एक वचन नहीं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, या तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करें या तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करें। विकल्प के तौर पर ये चिन्ह दोनों होते हैं। आजकल ज्यादा इसी चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, विवरण चिन्ह का प्रयोग कम हो रहा है। ठीक है, आते हैं आपके आखिरी विराम चिन्ह के तरफ। आखिरी विराम चिन्ह के तरफ, और वो क्या है? समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह, ध्यान दीजिएगा, ये चिन्ह
मतलब कोई विशेष चिन्ह नहीं होता है, स्पेशल कोई चिन्ह नहीं होता है, कोई भी चिन्ह आप बना देते हैं, कोई भी किसी भी चिन्ह को लगाया जा सकता है, ये नहीं कि स्पेशल यही चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं जब कोई कहानी, कविता, जब कोई कहानी, कविता या अभ्यास समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसके नीचे समाप्त न लिखकर कोई विशेष चिन्ह बना दिया जाता है, कोई विशेष चिन्ह बना दिया जाता है। मतलब हिंदी में समाप्त लिखते ही नहीं है, क्या करते हैं, कोई विशेष चिन्ह बना देते हैं, कोई भी चिन्ह। जैसे देख लो, क्या देखो, यहाँ क्या लिखा गया, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू केवल इतनी विनय मान ले और चली जा।
क्या कह रहा है, ये एक कविता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम कोई भी विशेष चिन्ह बना देते हैं, जरूरी नहीं है कि जो वहाँ बना है वही यहाँ भी बनाएंगे, कोई भी विशेष चिन्ह बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, जब कोई कहानी, कविता या अभ्यास समाप्त हो जाता है तो उसके नीचे समाप्त नहीं लिखते हैं, बल्कि कोई खास चिन्ह या विशेष चिन्ह बना देते हैं। जैसे कविता है 12वीं में हिंदी, यूपी बोर्ड के 12वीं हिंदी में पवन दूतिका है, उसी का एक छोटा सा भाग है आखिरी वाला। राधिका कहती है पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू केवल इतनी विनय मान ले और चली जा, छूके प्यारे के कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी मैं तुझी को हृदय से लगाकर। यहाँ ये कविता समाप्त हो जाती है, तो ये विशेष चिन्ह बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विराम चिन्ह समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अब आपको विराम चिन्ह लगाने में कहीं कोई कठिनाई, बाधा नहीं होगी। आज इतना ही, बाकी अगले दिन आपको जो है अगला वीडियो दिया जाएगा। जी धन्यवाद।